बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। क्लास 8 सब्जेक्ट बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 रिवीजन लेक्चर नंबर 6। टॉपिक है आज का हमारा रोल ऑफ किडनी। स्टूडेंट, हम पिछले रिवीजन लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और किडनी जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है वो भी नेफ्रॉन की वजह से करता है। और किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन। किस चीज़ की एक्सक्रीशन? नाइट्रोजनियस वेस्ट को ब्लड में से रिमूव करके उनको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करना किडनी का काम है। तो ये जो ब्लड में से नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करना जो है, ये फंक्शन किडनी का कौन परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट्स वाई नेफ्रॉन परफॉर्म करेंगे वो फंक्शन। तो आज हम रोल ऑफ किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, रोल ऑफ किडनी की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमने पहले से स्टडी किया हुआ है 7th क्लास में कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट तरह की जो हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं। हर ऑर्गन को हमारे हर बॉडी पार्ट को एक ख़ास आर्टरी जो है वो टारगेट कर रही होती है, और वो आर्टरी जो है उस ख़ास बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो किडनी भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ऑर्गन है। तो ऑब्वियसली ब्लड जो है वो किडनी की तरफ भी आएगा। तो किडनी की तरफ जो आर्टरी ब्लड लेके आती है उसको कहते हैं रीनल आर्टरी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास रेड कलर की जो है ये रीनल आर्टरी है। ये किडनी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी की तरफ आ रहा है, ये विद नाइट्रोजनियस वेस्ट आ रहा है। इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, बट इसके अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट मौजूद हैं, जिनको रिमूव करना किसका काम है? किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उनका काम है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नाइट्रोजनियस वेस्ट वाला ब्लड है वो आता है किसकी तरफ? ब्रॉड टू द किडनी। किस किडनी की तरफ आता है? किस जरिए से आता है? इनकमिंग ब्लड वेसल के जरिए से आता है, जिसको आर्टरियोल कहते हैं। अब जो किडनी है इसके अंदर जब ब्लड पहुंच जाता है तो किडनी के अंदर ब्लड जो है वो किधर पहुंचता है? ग्लोमेरुलस पार्ट के अंदर पहुंचता है। यहाँ पे अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ग्लोमेरुलस पार्ट, ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ये अंदर वाला कप शेप पोर्शन के अंदर जो एक रेड कलर का पोर्शन है, नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। असल में जो ब्लड से नाइट्रोजनियस वेस्ट को और एक्स्ट्रा वाटर को फिल्टर करने का प्रोसेस होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। ये कप शेप पोर्शन के अंदर जो है वो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ब्लड इनकमिंग आर्टरियोल के ज़रिए से इसके अंदर आ जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर। यहाँ पे अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। तो इसमें से अब क्या होगा? ग्लोमेरुलस के अंदर पहुँच गया ब्लड, तो वहाँ से क्या होगा? एक्सेस वाटर और जो हमारे पास नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं वो फ़िल्टर हो जाएंगे ब्लड से, फ्रॉम द ब्लड फ़िल्टर हो जाएंगे, और वो फ़िल्टर होके ग्लोमेरुलस से किधर मूव कर जाएंगे? बोवेन कैप्सूल के अंदर। जो कप शेप पोर्शन ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा है उसको बोवेन कैप्सूल कहते हैं। उसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो फ़िल्टर होके आया और वेस्ट मटीरियल जो फ़िल्टर होके आया उसके अंदर वो चला जाएगा। और साफ ब्लड कहाँ पे जाएगा? दी ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटीरियल। अब ब्लड वेस्ट मटीरियल रिमूव होने के बाद ब्लड साफ़ हो गया। अब वो ब्लड जो है वो किधर जाएगा? गोज़ इनटू, वो चला जाएगा दी आउटगोइंग आर्टरियोल, आउटगोइंग आर्टरियोल के अंदर। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है इनकमिंग आर्टरियोल, ये है आउटगोइंग आर्टरियोल। अब ब्लड जब साफ़ हो जाता है, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल तो निकल के आगे बोवेन कैप्सूल के अंदर। अब साफ़ ब्लड जो है वो आउटगोइंग आर्टरियोल के ज़रिए से ग्लोमेरुलस को लीव कर देता है, ग्लोमेरुलस से निकल जाता है। अब ये जो आउटगोइंग आर्टरियोल है वो बहुत से और आर्टरियोल के साथ मिल के बनाते हैं रीनल आर्टरी। अब जो साफ ब्लड है ये वापस चला जाता है मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब वहाँ से काम स्टार्ट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम को, उसके साथ उस ब्लड के साथ जो है वो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई लिंक नहीं रहा। अब जो है हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो ब्लड जो है वो चला गया सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो अब पीछे जो है वो वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। वेस्ट मटेरियल आ गया था स्टूडेंट बोवेन कैप्सूल के अंदर। अब आप देख सकते हैं बोवेन कैप्सूल का आगे डायरेक्टली लिंक किसके साथ है? रीनल ट्यूब्यूल के साथ है। रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट कॉइल पार्ट, यानी कि
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल मूव करके आ जाएगा। ऑब्वियसली आगे उसका लिंक जो है वो लूप ऑफ हेनले के साथ है, फिर वेस्ट मटेरियल लूप ऑफ हेनले में आ जाएगा, और देन जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ है लूप ऑफ हेनले का लिंक। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्स्ट्रा वाटर के साथ जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ के अंदर आ जाएगा। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आप देख सकते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसका आखिरी सिरा जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट करना, जमा करना। डक्ट मतलब नाली, यानी कि ऐसी नाली है जो जमा करती है। किसको जमा करती है? यूरिन को जमा करती है। कहाँ से? बोथ से नेफ्रॉन से एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को जमा करती है, इस वजह से उसका नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो स्टूडेंट्स वेस्ट मटेरियल जो है और एक्स्ट्रा वाटर जो है पास इनटू रीनल ट्यूब्यूल, वो किधर आ गया? रीनल ट्यूब्यूल फ्रॉम द बूमेन कैप्सूल। बूमेन कैप्सूल से वो किधर आ गया? रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। अब इधर से रीनल ट्यूब्यूल से वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो पास होगा थ्रू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अपर जो एंड होता है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। कन्वोल्यूशन कहते हैं क्वाइल्ड चीज़ को, यानी कि क्वाइलिंग को कन्वोल्यूशन कहते हैं। कन्वोल्यूटेड यानी कि क्वाइल्ड पार्ट को कन्वोल्यूटेड कहते हैं। ट्यूब्यूल यानी कि ऐसा ट्यूबुलर पोर्शन जो कि कन्वोल्यूटेड है, मतलब मुड़ा हुआ है। और प्रॉक्सिमल यानी कि ऊपर वाला सिरा, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल का ऊपर वाला मुड़ा हुआ हिस्सा जो है उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे आ गया? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके साथ जुड़ा हुआ है? लूप ऑफ हेनले के साथ जुड़ा हुआ है। फाइनली जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है? कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यूरिन इसी तरह पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाएगी, फिर लूप ऑफ हेनले में जाएगी, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगी, और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इन फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो ये एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मटेरियल जो है वो एंटर हो जाएगा। सब नेफ्रॉन जो हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट, बहुत से नेफ्रॉन एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, और सारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो इंटर होती हैं, वो ओपन होती हैं किसके अंदर? रीनल पेल्वस के अंदर। यहाँ पे ये ओपन होंगी, ये इस जगह पे। तो सब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ओपन होती हैं रीनल पेल्वस के अंदर। तो सारी कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को किधर ड्रेन करेंगी? किधर डालेंगी? रीनल पेल्वस के अंदर डालेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीनल पेल्वस से क्या राइज हो रही है? यूरिटर राइज हो रही है, ट्यूब राइज हो रही है। तो रीनल पेल्वस के अंदर जब यूरिन आएगी तो उसके बाद यूरिन जो है वो किस में से गुजरेगी? यूरिटर में से गुजरेगी। और आपको पता है कि यूरिटर जो है वो किडनी से बाहर निकल जाती है, और फिर यूरिटर जो है वो किधर पास होती है? किसकी तरफ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। वो यूरिन को लेके जाएगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिन से भर जाएगा तो वो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा के ज़रिए से उस यूरिन को आउटसाइड द बॉडी खारिज कर देगा। तो स्टूडेंट ये तो था आज का हमारा रिवीजन लेक्चर। इससे रिलेटेड जितने भी आंसर क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, रिवाइज करने हैं। इंशाल्लाह कल गूगल मीट की क्लास में आप लोगों का ओरल टेस्ट लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।